और दादी की हाल चाल। आज मनीष वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि मैं उसका कैमरा उठा लाया हूँ। लड़कों ने आज सुबह गांव में उत्पात मचाया क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। आहा, तली पड़ोस में रात हाईवे के शानदार, वाह मजा आ गया भाई, खा के मजा। जंगल में फलदार पेड़ लगाने को बोलो, कोई नहीं लगाएगा ये भाई लोग। और तो भाई लोग ऐसा है, अपने को कोई सामान खरीदना नहीं मांगता, हम तो उठा के लाता है गांव से। गमछा भी लाया। और दादी क्या हाल चाल। अभी थोड़ी ही देर पहले आपने यहाँ पर वो कैरेक्टर देखा और देखिए एकदम रियल जगह है, यहीं पर ठीक इसी जगह। और इसके बाद दूसरा स्पॉट था, वो दूसरा स्पॉट ये रहा। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वीडियो क्लिप देखा था उसमें यहाँ पर भी एक शूट हुआ था। अगर एक रियल मंकी के हाथ में इस तरह का व्लॉगिंग कैमरा दे दिया जाए तो क्या वह ब्लॉग कर भी पाता है या नहीं। इसके बाद एक तीसरा स्पॉट है, वहाँ भी आपको लेके चल रहा हूँ। पिछली क्लिप में जो आपने तीसरा और फाइनल शॉट देखा था ठीक इसी जगह का है। अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ और ये गांव वैसे पूरा जंगलों से घिरा हुआ है और सामने तक की पहाड़ियाँ यहाँ से नज़र आती हैं तो काफ़ी खुला खुला लगता है। चलिए फिर वहाँ आगे तक चलते हैं और उस जंगल तक जहाँ कोई रास्ता सीधा ही निकलता है। तो इस बात से भी आप परिचित ही होंगे कि थोड़े दिनों पहले कुछ वीडियो इस बारे में बन रहे थे कि हो सकता है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड में जी रहे हों, और उसका उदाहरण आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनती जा रही है। आप मेरे सामने फैले हुए इन रास्तों को देखिए और ये इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखिए। नीचे की तरफ जो जंगल है इसको भी देखिए और थोड़ा देर यहाँ की आवाज़ों को शांतिपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। तो क्या देख रहे हैं आप? जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, शांत एकांत इलाका और सामने बढ़ता हुआ ये सकरा सा रास्ता। दूर दूर तक फैले हुए ये पहाड़, ये गांव, ये नदी, नाले, पर्वत, क्या ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कम है? या ये कह लेते हैं कि ये एक रियल इंटेलिजेंसी है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतना लुभाती है कि पिछले 4 दिनों में ही एक चैनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ही इतनी ग्रोथ हासिल कर ली कि जितना लोग 3 सालों में नहीं कर पाते। एक ही वीडियो में मिलियंस में व्यूज़ गए। और आपको क्या लगता है, ऊपर वाले ने जो ये इतना सारा संसार बनाया है, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? और हम फिर भी ऐसे चमत्कार देखने की कोशिश करते हैं जहां हमें आर्टिफिशियल बंदर इतने भाते हैं और आर्टिफिशियल दुनिया, एआई की दुनिया इतना भाती है। करने को तो सब कुछ इंसान ही करता है। जिस समस्या को बंदर ने अपने मुंह से कहा था कि इन जंगलों में कोई फलदार पेड़ नहीं है, इसीलिए हमें गांव की तरफ आना पड़ता है, क्या वह सच नहीं है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चक्कर में पड़ करके हम लोग अपनी उस दुनिया को नहीं भूल गए हैं जो सहज और सामान्य थी? इस तरफ फैले हुए इन जंगलों को आप देख सकते हो और कह सकते हो कि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ये सारे पेड़ क्वेरकस के हैं और इनमें एक भी फल का पेड़ नहीं सिवाय काफल के। तो अपनी तरफ से इतना प्रयास किया जाना तो बनता ही है कि इन जंगलों में फल के पेड़ लगे रहें, जिससे कि जंगली जानवर यहीं तक बने रहें, गाँव की तरफ ना आए। असल में हम लोग समस्याओं पर सीधे बात करना चाहते ही नहीं हैं और सब कुछ हम सरकार पर ही छोड़ देना चाहते हैं। अपनी तरफ से हमारे कोई प्रयास नहीं होते, और जब हम अपनी तरफ से प्रयास करने से बचना चाहते हैं तब अपनी हार का और अपनी असफलता का ठीकरा किसी न किसी और के सर फोड़ने को तैयार रहते हैं। तो आपको लगता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बंदर बनवा लेना और उससे ब्लॉग करवा लेना बहुत कोई मुश्किल काम है, लेकिन यह बहुत आसान काम है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने भी वैसा ही कैरेक्टर बना लिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं आपको VO3 और उससे जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड टॉपिक पर भी बात करूं, लेकिन मेरे बात करने से पहले ही आप डोजन वीडियो देख चुके होंगे और ऑलरेडी ही जानते होंगे कि यह सब कैसे किया जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सच्चाई की, एक जीती जागती दुनिया की जो आपके आंखों के सामने खड़ी है। ऐसा नहीं है कि यह किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप जीते हैं, यहाँ पर आप सांस लेते हैं, यहीं पर आप रात सोते हैं और सुबह जागते हैं। यही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जीवन प्रदान करती हैं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जैसा भी महसूस कर रहे हैं,
और जितना भी आपको जीवन की धन्यताएं मिली हुई हैं सब इसी प्रकृति की बदौलत मिली हुई हैं। अच्छी बात है टेक्निकली अपने आप को इफ़िशिएंट करना और पर्याप्त होना अपने आप में, लेकिन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार कर ऐसी चीज़ों के पीछे लगे रहना जहाँ से हमारा कोई विशेष लाभ नहीं होता, कहाँ तक सही है। हो सकता है आप ये वीडियो यहाँ तक ना देखो, लेकिन जो मैसेज मुझे देना है वो ये कि इतनी बड़ी जीती जागती दुनिया होते हुए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बंदर आपको इतना प्रोत्साहित करता है कि आप मिलियन में उसे व्यूज़ देते हो, तो क्या वास्तविक जीवन में आप अगर एक बंदर को देखेंगे तो आपको कुछ भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी? क्या वास्तविक जीवन में जब भी आप इस प्राकृतिक छटाओं से भरे हुए वातावरण को देखेंगे तो क्या आपको कुछ भी सुकून और शांति नहीं मिलेगी? जंगल के जिन बंदरों को देखकर आप बहुत खुश होते हैं और जंगल के जिस मंकी कैरेक्टर को ब्लॉक करता हुआ देखकर भी आप बहुत खुश होते हैं, वो कैरेक्टर वास्तव में इन जंगलों में रहते हैं। ये आपको पता है? और क्या आपको पता है कि यूएस में एक सर्वे के दौरान यह पता लगाया गया कि वहाँ अभी भी 70% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंखों से जीती जागती गाय नहीं देखी थी। और ये जो अभी आप देख रहे हो, ये उगी हुई है यहाँ पर एक मशरूम इस तरह की, और एक इसमें से गिरा भी हुआ है और आप देख सक रहे हैं एक बड़ा सा है। ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे ये कोई पत्थर होगा, लेकिन ये कोई पत्थर नहीं है। कि खाने के लिए अभी भी आप इसी मिट्टी पर निर्भर करते हो, इसी ज़मीन पर निर्भर करते हो। क्या कोई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जो झट से जैसे मंकी कैरेक्टर को ब्लॉक करता हुआ दिखाती है वैसे ही आपके सामने रोटी हाजिर कर दे, या आपकी भूख और प्यास की ज़रूरत को ही एकदम सप्रेस कर दे, गायब कर दे, और बिना आपकी जीवन शक्ति को, आपकी जीवन प्रत्याशा को बिल्कुल भी हानि पहुंचाए? क्या ये संभव है? और अगर यह संभव नहीं है तो फिर भी हमें लौट फिर करके, घूम फिर करके इसी ज़मीन के पास आना पड़ेगा, अन्न के लिए, खाने के लिए और आश्रय के लिए, इस ढेर सारी ऑक्सीजन के लिए, अपने जीवन के अच्छे बुरे लम्हों को गुजारने के लिए, और वस्तुतः तो जो जीवन हमें मिला है उसे जीने के लिए। और मैं यहाँ आपको क्या दिखा रहा हूँ? वास्तविक मंदिर, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, लेकिन फिर भी एक काल्पनिक बंदर ब्लॉग करता हुआ जब आप देखते हैं उसके व्यूज़ और मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन मैं नहीं जानता मेरा थंबनेल और टाइटल देख करके और शुरू में बंदर कैरेक्टर की ब्लॉगिंग देख करके कितने लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचेंगे। और एक सच्चाई यह भी है कि भले ही आप कितनी भी प्रगति कर लीजिए, लेकिन जिस दिन तक आपको भूख और प्यास अपने जीवन के रहन सहन के लिए इस धरती के पास, इस मिट्टी के पास लौटकर आता रहना पड़े, तो समझ लीजिए आप अभी भी प्रगति की शुरुआत पर ही हैं। अभी भी आप उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां से आप कह सकें कि हम अब स्वतंत्र हुए प्रकृति के बनाए हुए इन नियमों से, स्वयं प्रकृति से और स्वयं अपनी आदतों और अपनी भावनाओं से। इस वीडियो में मैं आपकी राय ज़रूर चाहूँगा। मुझे संदेह है कि इस वीडियो में यहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे, लेकिन जितने भी पहुँचे उतना मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद। आगे भी इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रहें।